अफ्रोडाइट आस्ट्रा पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंजक्शन के ऊपर। कंजक्शन यानी कि युति के ऊपर। युति का मतलब क्या होता है? अगर एक प्लैनेट के साथ कोई एक प्लैनेट मिल के बैठे हुए होते हैं तो उसको हम कंजक्शन या फिर युति बोलते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे राहु देव अगर आपकी कुंडली पर अलग अलग प्लैनेट पर मिल के बैठते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं राहु और मून से, धीरे धीरे हम सारे प्लैनेट के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं राहु देव जो होते हैं वो किस चीज़ की कारक है। जैसे कि आप सभी को पता है राहु देव जो होती है वो इल्यूजन है, माया है, छल है, डिज़ायर है, फोकस है और हमारी जो इच्छाओं को भी दिखाते हैं, सारी टेक्नोलॉजी है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा और राहु अगर आपकी कुंडली पर साथ साथ बैठते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। चंद्रमा जो होती है वो हमारी मन होती है, मन की कारक होती है। चंद्रमा माँ होती है, लिक्विड गैस होती है, आपकी इमोशन होती है, सुख होती है, आपकी खाना होती है, फूड होती है, आपकी खुशी जो होती है वो भी होती है चंद्रमा। तो ये जो हाउस होती है, 4th हाउस पर अगर आपके राहु होते हैं या फिर आपके कैंसर के साथ राहु होते हैं या फिर चंद्रमा के साथ आपके राहु होते हैं तो ये आपके साथ लागू हो जाएगा। चंद्रमा जो होते हैं नेचुरली काल पुरुष की कुंडली के 4th हाउस को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि 4th हाउस की वो मालिक होते हैं। यहाँ पर अगर आपके कोई अच्छे लॉर्ड बैठे हुए होते हैं तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहता है। अगर यहाँ पर नहीं है तो आपको बहुत सारे इश्यूज दिखाई देगा, क्योंकि राहु देव जो और केतु देव जो होते हैं वो चंद्रमा के नॉर्थ नोड और साउथ नोड को ही दिखाते हैं। अगर आपकी कुंडली पर चंद्रमा कहीं पर भी खराब हो बैठे हुए होते हैं तो आपको जो राहु और केतु देव से सपोर्ट या फिर अच्छी चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो होती है आपके साथ ख़राब हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उनके इफ़ेक्ट्स क्या होगा अगर राहु देव और चंद्रमा आपके साथ साथ बैठे हुए होते हैं। तो जैसे कि घर हमारी माँ की है तो यहाँ पर आपको माँ को आप बहुत प्यार करने वाले होंगे, लेकिन माँ से आपको वो प्यार नहीं मिलेगा। माँ को लेके आपको इल्यूजन होगा। आपकी माँ आपके लिए एक माया की तरह होंगे। आपकी माँ से आपको दूरी पर आपको जाना हो सकता है, कोई ना कोई कारण की वजह से। पढ़ाई के लिए हो सकता है, आपके जॉब के लिए हो सकती है, कोई ना कोई कारण की वजह से आपको अपने मदर से दूर कर देते हैं ये राहु देव। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी इमोशनली स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है और आपको अपने मॉम से जो इमोशनल स्टेबिलिटी मिलना चाहिए होता है वो आपको बिल्कुल भी मिल नहीं पाता है। आपको यहाँ पर जो राहु देव बैठते हैं तो आपको अपने मदरलैंड से भी दूर करते हैं। अपनी माँ की हेल्थ इशू वो भी दे देते हैं, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको बहुत दे देते हैं। अपनी माँ की जो सपोर्ट होती है, ये जो इमोशनल सपोर्ट होता है, जो फिज़िकल सपोर्ट होता है वो आपको नहीं मिल पाता है। हो सकता है अपनी मदर की हेल्थ की इशू भी हो रहता होगा, तो जिसकी वजह से आप अपनी माँ की सेवा कर रहे होंगे, लेकिन अपने आपकी माँ जो होती है वो आपको वो सब कुछ नहीं दे पाते हैं जो आप उनसे चाहिए होता है। आपकी लाइफ में सुख की कमी रहती है। ये जो हाउस है केंद्र की हाउस है और ये जब राहु और मून साथ साथ बैठ जाते हैं ना, आपके जीवन में आप कोई भी चीज़ कर लेते हैं तो भी आपको खुशी नहीं मिलता है, मन को एक जो शांति मिलता है वो नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 20,000 सैलरी में भी बहुत अच्छे से जी लेते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं 20 करोड़ 20 लाख की उनके अगर पैकेज भी होगा फिर भी उनके पास कोई ना कोई चीज़ की कमी रह जाती है। तो यहाँ पर आप जो लोग होते हैं ना बहुत कुछ लाइफ में एंजॉय कर नहीं पाते। हाँ, अचीव बहुत कुछ करते हैं लेकिन एंजॉय उसको नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर जब आप छोटे हुआ करते थे तब आपको बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल को देखना पड़ता था। तो जब आप बड़े हुए धीरे धीरे विथ एज आप लोग यहाँ पर क्या हुआ ना, इमोशन लेस हो जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर ये सोचते हैं कि मैं अगर किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाती हूँ तो वो मुझे फिर से धोखा दे देगी, फिर से मुझे कोई इमोशनली डिस्टर्बेंस करेंगे। तो इसी के वजह से आप लोग किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ इमोशन लेस भी हो जाते हैं।
लेकिन ये तो कुछ गया कमियां आपकी, लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ अच्छाई के बारे में भी। ये जो मून राहु जब आपके साथ बैठते हैं तो आपके मन बहुत चंचल होती है, जिसकी वजह से आपके क्रिएटिव थॉट्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। आप भी कोई भी चीज़ इमेजिन करके उसको एक नए रंग नए रूप में तोल सकते हैं। आप बड़े अच्छे ऑब्जर्वर भी होते हैं, बहुत जल्दी बहुत कुछ चीज़ को अचीव करने की कैपेसिटी रखते हैं। मतलब कि एक गोल अचीवर आप लोग हैं, आउट ऑफ थिंकिंग रखते हैं। बहुत ही साथ यहाँ पर आप लोगों ना यहाँ पर अपने दिल की कम और थोड़ा सा दिमाग की ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग बड़े प्रैक्टिकल इन नेचर होते हैं। प्रैक्टिकलिटी के साथ आप लोग काम करते हैं। सो आपके लिए साइंटिस्ट, डॉक्टर, हीलर, ये सभी जो काम होते हैं आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आपकी रुचि ऑकल्ट पर भी रहता है। साथ ही साथ आप बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आप लोग बन सकते हैं। आप लोग अपने गोल को लेके थोड़ा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, चीज़ों को लेके थोड़ा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत ऑब्सेशन नए स्किल्स को सीखने के लिए भी होता है, नए नॉलेज की ओर जाना, नए स्किल्स को सीखना, इसके लिए भी आप लोग बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। राहु जो होती है वो इल्यूज़न है और चंद्रमा जो होती है वो चंचल होती है। तो यहाँ पर आपको ना डिप्रेशन, इल्यूज़न, साथ ही साथ फियर, फोबिया, ये सब कुछ आपको दिखाई देता है। लाइफ में एक ना एक बार आपको डिप्रेशन या फिर एंजाइटी या फिर पैनिक अटैक, ये सब कुछ आपके साथ हुआ होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ के उसी चीज़ को एक्सपांड भी कर देते हैं, आपके एंजाइटी को, आपकी इल्यूज़न को एक्सपांड भी कर देते हैं। आप लोग यहाँ पर बैठ के एक ड्रीम लैंड पर बैठ जाते हैं, जैसे कि मेरे ये होगा वो होगा। आप अपने एक इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि रियलिटी में क्या हो रहा है। आपको यहाँ पर बहुत टाइम पर नेगेटिव सोच बहुत ज़्यादा आती है, और ये जो रिपीटेडली आपके साथ होता है, आप कोई भी चीज़ को इतने नेगेटिवली सोच लेते हैं कि आपके लिए ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होती है। देखिए, कोई भी चीज़ हम बहुत अच्छा या फिर बहुत बुरा नहीं बोल सकते। आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती है, जिसकी वजह से आप प्रिपेयर हो जाते हैं कि मेरे साथ इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे ज़्यादा कुछ तो मुझसे होगा ही नहीं, और मैं अपने काम में इतना फोकस कर रही हूँ, उससे ज़्यादा कुछ मैं दे भी नहीं पाऊँगी और इससे ज़्यादा कुछ बुरा मेरे साथ हो भी नहीं पाएगा। आपके ऊपर एविल आई जो होती है बहुत जल्दी लग जाता है, यानी नज़र दोष जो होती है वो आपको बहुत ईजीली लग जाता है। कभी कभी आपको कॉन्स्टेंटली ओरीज दिखाई देती है, आपके करियर को लेके, अपने मदर को लेके आपकी एक अलग तरह की चिंता रहता है, और उसी चिंता में आप लोग एक ड्रीमरी दुनिया पर भी रह जाती है। आपको बहुत टाइम पर सेल्फ डाउट भी हो जाती है, स्लीपिंग्स की इश्यूज भी रहता है। तो आपको कोई भी प्रिडिक्ट कर ले ये हो ही नहीं सकता। मून राहु वाले जो सामने वाले जो दिखाते हैं और अंदर वो जो होती है, अगर कोई बोले कि इनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो ये बिल्कुल झूठ है। इन लोगों को कोई भी बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगा, ये बिल्कुल मिस्टीरियस पर्सनालिटी होते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर शिव भगवान की पूजा कीजिए, विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, साथ ही साथ मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको कोई डीमोटिवेट कर रहे हैं तो उस इंसान से आप दूर रहिए और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए पॉजिटिव चीज़ों की और, पॉजिटिव थॉट्स की और। हो सके तो पॉजिटिव जो वीडियो होती है, मोटिवेशनल वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। आप अगर कोई आपको अप्रिसिएशन नीड होती है आपके लिए, अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट कर लीजिए। लोग जो होते हैं वो बातें बनाते रहेंगे और लोगों की बात आपको सुनने की कोई बात नहीं है। बस आप अपने काम में फोकस रहिए और अपने इमोशन को अपने पास संभाल के रखिए, क्योंकि इमोशनली बॉडी जो होती है अगर वो टूट जाती है ना तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होती है। आप लोग अगर मासेस के लिए काम करें तो ही आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मासेस के साथ जुड़ के उनके कोई दुख पीड़ा अगर दूर करें तो भी ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर उसी कोई प्रोडक्ट भी वैसे आप बनाए तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और आप यहाँ पर पानी को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, और साथ ही साथ आप कोई दूसरे लोगों को अपनी इमोशन की चाबी बिल्कुल ना दीजिए, और मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा हिम्मत रखिए।
सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे सूर्य के साथ अगर राहु की कंजक्शन होती है तो क्या फल आपको देंगे। नमस्ते।